अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में कुछ झलकियाँ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 7 लाख से तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21 अमवात और 727 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में बुध को 15,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 727 मुस्बत आए हैं। भारत में मुसलसल 8वें रोज़ 50,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 904 रिकॉर्ड अमवात भी हुई हैं। अफगानिस्तान की वजारत सेहत की जायज़ा रिपोर्ट में मुल्क की 1/3 आबादी के कोरोना वायरस में मुब्तला होने का अंदाज़ा लगाया गया है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 108 नए केसेस की खबर दी है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 36,937 हो गई है। वजारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के मुकाबले में ईद के बाद कोरोना के मुस्बत केसेस में 100% इजाफा देखा गया है। ब्राज़ील में कोरोना से हलाकतें 1 लाख के करीब पहुंच गई हैं। जनूबी अफ्रीका की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में 24,000 तिब्बी एहलकार कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ सरहद पार से दहशतगर्दों और अफगान बॉर्डर पुलिस की जानिब से पाकिस्तानी इलाके में होने वाली गोलाबारी के नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज के 2 एहलकार मौत का शिकार हो गए और 2 ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब सरहद पार से होने वाली मुबैना फायरिंग के बारे में ताहाल अफगान हुकूमत का कोई बयान सामने नहीं आया है। याद रहे कि गुज़श्ता माह भी पाक अफगान सरहद के आर पार फायरिंग के मुताद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं और इस्लामाबाद और काबुल एक दूसरे पर फायरिंग में पहल करने का इल्ज़ाम आयद करते आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुस्लिम रियासतों पर मुश्तमिल इस्लामी ताउन तंजीम OIC से कहा है कि मसले कश्मीर पर तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाने में मज़ीद ताख़ीर से काम न लिया जाए और ये कि OIC को फैसला करना है कि वह हसास मामलात पर बानी रुकन मुल्क के साथ हैं या नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह गैर मामूली बयान भारत की जानिब से अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करने के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर दिया है। सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा का यह बयान मसला कश्मीर पर सेनेट के खुसूसी इजलास में होने वाली बहस की अक्कासी है, जबकि साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद खान का कहना है कि अरबों ने हमें मायूस किया है और अब वक्त आ गया है कि दिफाई माशी ताउन के लिए इस्लामी ममालिक का नया इत्तेहाद बनाया जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूटने के बाद हुकूमत ने पाबंदियां मजीद नरम करने का फैसला किया है। हुकूमत ने 8 अगस्त से सियाहती मकामात और 10 अगस्त से सिनेमा, रेस्तरानों में डाइन इन कैफ़े और दीगर तफरीही मकामात खोलने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस पर कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया। हुकूमत ने दुकानें खोलने के औकात कार भी मामूल पर लाने का ऐलान किया है और हफ्ते और इतवार को बाजार बंद रखने की पाबंदी भी ख़त्म की जा रही है। असद उमर का कहना था कि तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ अभी यही फैसला है कि वो 15 सितंबर से ही खुलेंगे, अलबत्ता 7 सितंबर को सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद कोई हतमी फैसला किया जाएगा। असद उमर ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुकम्मल तौर पर खोली जा रही है। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की भी इजाज़त होगी, लेकिन मेट्रो या दीगर बसों में खड़े होकर सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। रेलवेज़ और एयरलाइंस के ऑपरेशंस भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल किए जा रहे हैं, लेकिन सितंबर के आखिर तक मुसाफिरों की तादाद की शर्त बरकरार रहेगी। शादी हॉल से मुताल्लिक़ वफाकी वज़ीर का कहना था कि शादी हॉल 15 सितंबर से खोलने की इजाज़त होगी और होटलों में भी शादी के फंक्शंस हो सकेंगे। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने
پاکستان کے احتساب کے ادارے نیب کے بارے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت خود پر تنقید کرنے والوں کے خلاف نیب کا استعمال بند کرے۔ پاکستان کی حکومت نیب کے ان حکام کے خلاف تحقیقات اور کارروائی کرے جو غیر قانونی حراست اور دیگر جرائم میں ملوث ہیں۔ پاکستان حکومت نیب کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے الزام کی تردید کرتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نیب کے حوالے سے حالیہ فیصلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈائریکٹر براڈ ایڈمز کہتے ہیں کہ پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ نیب کے غیر قانونی رویوں کے خلاف ایک ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صحافی مطیع اللہ جان کے اغوا میں پولیس کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ریمارکس دیے ہیں کہ پولیس کو معلوم نہیں کہ تحقیقات کیسے کرنی ہے۔ تحقیقاتی افسر خود سرکاری دفتر جا کر مطلوبہ معلومات حاصل کیوں نہیں کر سکتا؟ عدالت نے مطیع اللہ جان کو توہین عدالت کیس میں جواب جمع کرانے کے لیے مزید 4 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے۔ مطیع اللہ جان اغوا کیس میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی فریق بننے کی درخواست کرتی ہے۔ نئی دہلی کی جانب سے 5 اگست سن 2019 کو اس کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دینے کے بعد بھارتی حکومت اور مقامی انتظامیہ نے وادی کشمیر اور جموں خطے پر مشتمل یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر میں چند نئے قوانین متعارف کروائے اور کئی موجودہ قوانین کو تبدیل کیا، جس پر حزب اختلاف کی جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب مقامی لوگوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ قوانین اور ضابطوں میں یہ رد و بدل، بالخصوص نئے اقامتی قانون کا نفاذ، مسلم اکثریت ریاست کی آبادیات کو تبدیل کرنے کے موجودہ بھارتی حکومت کے مبینہ منصوبے کا حصہ ہے۔ لیکن حکومتی عہدیداران ان خدشات کو بے بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی یقین دلایا ہے کہ جموں و کشمیر کی آبادیات کو تبدیل کرنے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ افغانستان میں مشاورتی لویا جرگا کا انعقاد کرنے والے کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جرگے میں شامل بیشتر نمائندے کابل پہنچ گئے ہیں اور جرگا طالبان کے 400 قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے جمعے سے بحث کا آغاز کرے گا۔ کمیشن کے ایک ترجمان میلاد سکندری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آج تمام ارکان جرگا کابل پہنچ جائیں گے۔ توقع ہے کہ تقریباً 3500 نمائندے جمعے کے روز شروع ہونے والے اس جرگے میں شامل ہوں گے۔ اسی دوران افغان پارلیمان کے بیشتر ارکان نے بھی جرگے میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر طالبان نے قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر افغان حکومت کی جانب سے لویا جرگا بلانے کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نام نہاد لویا جرگا افغان عوام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا اس کے زیر انتظام ہونے والا لویا جرگا بھی غیر قانونی اور افغان عوام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ طالبان ماضی میں بھی لویا جرگے پر تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ افغان روایات کے مطابق لویا جرگے کے فیصلوں پر عمل کرنا معاشرے کے ہر طبقے پر لازم ہوتا ہے، لیکن طالبان کا یہ موقف رہا ہے کہ موجودہ لویا جرگا افغان عوام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چند روز قبل قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے ویڈیو کانفرنس کی تھی۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں ایک ہفتے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ شہر میں گزشتہ 12 گھنٹے کے دوران 294 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس نے بارش کا 46 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کے نتیجے میں ممبئی کے جنوبی علاقوں میں ہر طرف تباہی مچ گئی ہے اور سینکڑوں درخت زمین سے اکھڑ گئے ہیں۔ پانی جمع ہونے سے بس اور ٹرین سروس بھی معطل ہو گئی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں شدید بارشوں کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی 15 ٹیموں کو امدادی سرگرمیوں کے لیے مختلف علاقوں کو روانہ کیا گیا ہے، جن میں سے 5 ٹیمیں ممبئی بھیجی گئی ہیں۔ ممبئی ہائی کورٹ نے سیلابی صورتحال کے باعث جمعرات کو ہونے والی تمام سماعتیں منسوخ کر دی ہیں۔
महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों के दौरान 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं और मजीद बारिशों की पेशगोई की है। लबनान के शहर बैरूत में मंगल के रोज होने वाले जोरदार धमाके के बाद इमदादी कारकुन आज जुमेरात के रोज भी लापता हो जाने वाले अफराद की तलाश का काम जारी रखे हुए हैं। वजारत सेहत का कहना है कि इस धमाके से होने वाली हलाकतों की तादाद 137 तक पहुंच गई है, जबकि इससे 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। लबनान की काबीना ने मुल्क में 2 हफ्ते के लिए हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी है और फौज को हुक्म दिया है कि धमाके के मवाद से ताल्लुक रखने वाले हर मुश्तबा शख्स को उसके घर में नजरबंद कर दिया जाए। हुक्काम धमाके के मुहर्रिकात का जायजा ले रहे हैं और वो खास तौर पर धमाके के मकाम वेयर हाउस में गुज़श्ता 6 सालों से कई टन एमोनियम नाइट्रेट का जखीरा किए जाने की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। लबनान के सदर माइकल ऑन का कहना है कि धमाके के जिम्मेदार अफराद को सख्त सजाएं दी जाएंगी। हुक्काम का कहना है कि इस धमाके के बायस बहुत सी इमारतें तबाह हो गईं और 3 लाख के लगभग अफराद बेघर हो गए हैं। आलमी इदारे सेहत ने बुध के रोज बताया कि धमाके से बैरूत के 3 हस्पताल तबाह हो गए हैं, जबकि दीगर 2 हस्पतालों को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रॉन आज जुमेरात को रोज बैरूत पहुंच रहे हैं, जहां वो लबनान के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। लबनान माजी में फ्रांस की कॉलोनी रहा है। फ्रांस ने फौरी तौर पर तिब्बी अमले और कई टन तिब्बी साजो सामान को हंगामी बुनियादों पर बैरूत रवाना कर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है कि वो व्हाइट हाउस से बराह रास्त तकरीर के जरिए अपनी सदारती नामजदगी कबूल कर सकते हैं। बुध को फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सिक्योरिटी के पेश नज़र व्हाइट हाउस से खिताब करना एक बेहतरीन हल है। मुबसरीन का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये एक गैर मामूली वाकया होगा। रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन 24 से 27 अगस्त को रियासत नॉर्थ कैरोलिना के शहर शार्लेट में हो रहा है, लेकिन सदर ट्रंप किसी शहर में रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने की तकरीर करेंगे, इसका हतमी ऐलान अभी नहीं किया गया है। 24 अगस्त को शेड्यूल उस कन्वेंशन के बाद भी 3 दिन तक रिपब्लिकन पार्टी के अरकान मुख्तलिफ मकामात में होने वाली तकारीब से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम की जानिब से एक प्रेस रिलीज में ऐलान किया गया है कि कोरोना वायरस के बायस बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी कबूल करने रियासत विस्कॉन्सन के शहर मिल्वाकी नहीं जाएंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि इस पेशरफ्त के बाद गालिब इम्कान है कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन कोरोना वबा के बायस मुकम्मल तौर पर वर्चुअल या ऑनलाइन होगा। मिल्वाकी कन्वेंशन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के मुंतजिमीन का कहना है कि उन्होंने ये इक़दाम मकामी कम्युनिटी, प्रोडक्शन टीम, सिक्योरिटी स्टाफ, मीडिया और दीगर अफराद को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए उठाया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के इस बयान के बाद कि चीन के ईरान से गहरे होते ताल्लुकात मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे, इस बात पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि बीजिंग किस हद तक तेहरान से नए मुआहदे के जरिए दोतरफा ताउन बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसा करने से अमेरिका और चीन के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ेगी। माइक पोम्पियो ने नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में अमेरिका के इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि चीन के ईरान से ताउन बढ़ाने से मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और अब क्रिकेट। इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बैटिंग जारी है। ओपनर शान मसूद ने शानदार बैटिंग करते हुए सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। शान मसूद ने 251 गेंदों का सामना करते हुए सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 244 रन बना लिए थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।